यार यूके में आके ना गोरों के किसी स्नूकर क्लब में ना जाना, वरना बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अब हुआ ये, मैं ना अपने घर के करीब ना एक स्नूकर क्लब है हमारा, तो मैं और मेरे दो दोस्त ना नीचे चले गए स्नूकर क्लब के अंदर ना। अब मैं जिंदगी में पहली दफा स्नूकर क्लब के अंदर घुसा हूँ, क्योंकि लाहौर में जब हम रहते थे तो स्नूकर और बड़ा गोश्त और कॉफी, ये तीन चीजें हराम थी। स्नूकर वो बच्चे खेलते थे जो आवारा हो जाते हैं ना, मेरी अम्मी कहती थी, तो अबू भी कहते थे। तो हमने कभी उन लोगों से दोस्ती नहीं की जो स्नूकर खेलते थे, क्योंकि गंदे लड़के होते थे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मैं गंदा हो चुका हूं, तो मैंने कहा अब मैं गंदा हो ही गया हूं, तो मैं स्नूकर भी खेल लेता हूं। अब मैंने जिंदगी में कभी असली स्नूकर टेबल लाइव नहीं देखा, ठीक है। मुझे कख नहीं पता, जीरो एक्सपीरियंस। मुझे स्नूकर का एस भी नहीं पता, उसका डंडा भी पकड़ने नहीं आता। मैंने सिर्फ टीवी में देखा हुआ कि स्नूकर होती है, और सेगा 7 वाली सीडी आती थी बचपन में, उसके अंदर एक स्नूकर वाली गेम थी, उसमें कंप्यूटर पे खेले थी बस। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से मैं अंदर गया था ना, मुझे वो शेर याद आ गया कि जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है। तो मैं एंटर हुआ हूं, जब मैं और मेरे दो दोस्त ना एंटर हुए हैं। अब ना वहां पर स्नूकर टेबल मैंने पहली दफा देखा, ग्रीन कलर का कारपेट पिछा हुआ टेबल के ऊपर, इतनी बॉल्स उसके ऊपर। मैंने तो जिंदगी में से 2 बॉल्स देखी हैं बाथरूम में अपनी, उसके अलावा मैंने कभी इतनी बॉल्स नहीं देखी। मैं तो शाइनी शाइनी बॉल्स देख के इतना अराउज हो रहा था, लेकिन मुझे था कि मुझे आता कुछ नहीं है। वहां पर 2 टीमें खेल रही, 2 बड़े बड़े बंदे ना ऐसे बुजुर्ग से। मैंने सोचा मैं अभी खेलूंगा नहीं, मैं सीखता हूं ना। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं अनपेड ना। मैं वहां खड़ा हो गया साइड पे सीटें और बेंचेस लगे हुए थे, मैं वहां बैठ गया। मैं दोस्त बैठ के ना शुगर लगा रहे हैं, तो ना एकदम से ना वहां पे म्यूजिक लग गया। तो जरा हमने कहा कि स्नूकर तो खेलने आती नहीं है, अब हम डांस ही करने लगे थे। हमने डांस करना शुरू कर दिया। अब मीनवाइल ना 10-15 मिनट हम डांस करते रहे, और 2 लोगों की ऑलरेडी टेबल पे गेम चल रही है, ठीक है। वो आपस में ना ऐसे एक्सपर्ट लेवल पे खेल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ। मुझे रूल्स भी नहीं पता ना, वो रूल्स भी मैं उनकी बातें सुन सुन के ऑब्जर्व कर रहा था कि ये रूल्स हो सकते हैं। तो मेरी लर्निंग जारी थी। एकदम से ना मेरे दोस्त ने ना ऐसे शुगल में ना नाचते नाचते ना उन 2 प्लेयर्स जो खेल रहे थे उनको कह दिया कि मुझे मेरे बारे में, माई फ्रेंड इज अ वर्ल्ड चैंपियन बैक होम। मैंने कहा पागल हो गया हो क्या? पागल? नो नो डोंट वरी, दे आर जस्ट माय फ्रेंड्स, दे आर जस्ट किडिंग, दे आर जस्ट पुलिंग माय लेग। आगे से वो 2 गोरे मुझे कहते हैं, ओके रियली बट डू यू वांट टू ट्राई? मैंने कहा नो 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 नो, एक्चुअली आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। मैंने ये नहीं कहा कि आई हैव नो एक्सपीरियंस। मैंने कहा कुछ तो मैं कहूँ ना कि बिल्कुल ही नल्ला हूँ। ये कहेंगे ये खड़ा क्यों है यहाँ पे? जैसे हम सारी जिंदगी नौकरियां अप्लाई करते करते सीवी में झूठ नहीं बोलते, जहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है वहां पे 2 साल का कर देते हैं ताकि नौकरी तो मिल जाए ना। तो मैंने कहा आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। तो उनको लगा मैं ना हम्बल हो रहा हूँ। कहते कम ऑन, वी आर ऑल लर्निंग हियर। मैंने कहा नो नो नो, इट्स फाइन, I'll just see this time and then come again some other day and then I'll play with you ना। वो लड़के मुझे कहते हैं it's okay mate, we can finish this game and the winner of this game will play you। मैंने कहा नो 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 नो। ओह शिट, मेरे दोस्त पीछे से हंस रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब मतलब मैं लाइमलाइट में आ गया, मैं बैकग्राउंड में सिर्फ नाच रहा था। अब उनके जहन में मैं कोई बहुत बड़ा चैंपियन प्लेयर हूँ, और उनको पता था कि किसी और मुल्क से आया ब्राउन। वो समझ रहे थे इंडियन है। कहते यू प्ले बैक इन इंडिया, यू गुड? मैंने कहा नो नो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई वोंट से आई एम वेरी गुड। मैंने जब ये कहा ना, तो उनको मजीद लगने लगा ये मॉडेस्टी दिखा रहा है, हम्बल हो रहा है। क्योंकि जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, वो हम्बल होते हैं, उनको शोखी मारने की जरूरत नहीं होती। तो चूंकि वो बहुत एक्सपर्ट थे और वो खुद इतने हम्बल थे, तो उन्होंने मुझ में ह्यूमिलिटी देखी, आज देखी। तो उनको लगा यार कैरेक्टर का बंदा है, इसके साथ खेलते हैं और इससे कुछ सीखते हैं। वो मुझसे कुछ सीखने के लिए बेताब हो गए ना। मैंने कहा नो 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 डोंट वरी, आई एम जस्ट गोना गो बैक होम, आई एम बिजी। कहते नो ब्रो, यू स्टे हियर, इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू प्ले अगेंस्ट एन इंडियन प्लेयर ऑफ सच रिप्यूट। मैं क्या वो रिप्यूट? द ओनली रिप्यूट यू नो ऑफ मी इज फ्रॉम माई फ्रेंड्स। कहता या दे आर हाइपिंग यू अप फॉर अ रीजन, आई नो दैट यू जस्ट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट। मैं कहा नो नो नो, ऑल्सो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान नॉट इंडिया। कहते वी डोंट केयर इफ यू आर गुड एट समथिंग, doesn't matter which country you're from, we respect the skill। मैं कहा बढ़ गए भाई, ये तो बहुत सीरियस ले रहे हैं। अब मैं वहां खड़ा हूं परेशान, मैं सोच रहा हूं मैं भाग जाऊं चुप करके इनके सामने, बस निकल जाऊं यहां से, फरार हो जाऊं। लेकिन फिर ये सोचेंगे पाकिस्तानी फट्टू होते हैं, तो आई हैव टू स्टे टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। मेरी भी ईगो का मसला बन गया कि मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरी क्या इंटेग्रिटी रह जाएगी उनकी नजरों में। वो इतनी इज्जत दे रहे हैं कि मैं बैठ गया हूं, और मैंने इतनी प्यारी एक्टिंग की। अब एक्टर हूं ना, एक्टर बहुत अच्छा हूं मैं, 5-6 साल थिएटर किया। मैंने उनको पता नहीं लगने दिया कि मैं परेशान हूं। मेरे कोई माथे पे वट नहीं था, अंदर से मैं मर चुका था। दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरी जमीन नीचे पांव से निकल जाए, आसमान खा ले या जमीन मुझे निगल ले, मैं गायब हो जाऊं, मैं फौत हो जाऊं अभी इस एम्बेरसमेंट को फेस करने से पहले। अब उनकी गेम खत्म होने तक जो 15 मिनट गुजरे ना, उसके अंदर मेरी इज्जत उनकी नजरों में बढ़ गई। वो दिल में सोचा मैं मैक्सिमम हार जाऊंगा, इज्जत से हारूंगा, फाइट करके हारूंगा। क्या होगा, मैक्सिमम मेरी बॉल्स होल में नहीं जाएंगी, लेकिन कम से कम बॉल को डंडा मार के पुश तो करूंगा ना। जितना मैंने देख लिया आधा घंटा यहाँ पे खड़े होके, कुछ तो कर ही लूंगा हाथ से। हार के कह दूंगा इट वॉज नॉट माई डे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
ग्रेट, द बॉयज प्लेड वेल एंड गॉड वाज नॉट ऑन आवर साइड, इस तरह की बातें कह दूंगा, निकल जाऊंगा। अब मेरे साथ हुई क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने छोटा सा स्नूकर का मॉडल बनाया। ये मैंने लाल मिर्चें ली हैं बड़ी वाली किचन से, क्योंकि बॉल्स और डिपिक्ट करने के लिए कुछ था नहीं मेरे घर। तो सपोज ये टेबल है पूरा, ये टिश्यू पेपर, ये इलायची मैंने लॉन्ग वाली बड़ी वाली ली है ताकि मैं आपको बता सकूं। ये वो व्हाइट बॉल है, ठीक है, जिससे आपने मारना होता है। अब जब मेरी बारी आई है ना, तो उनमें से जो विनर था उसने मेरे हिस्से का कॉइन डाला है और कहता है सर आप अपना कॉइन ना डालें, मैं डालता हूं आपके लिए, इट विल बी एन ऑनर टू प्ले अगेंस्ट यू। उसने कॉइन डाला, बॉल्स नीचे गटर में आई हैं और उसने गटर से निकाल के आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रायंगल सा टेम्पलेट रखा है और उसके अंदर सारी बॉल्स खुद रखी है मेरे लिए। आधी लाल है बॉल्स, आधी येलो है और एक बीच में कोई ब्लैक रखी हुई थी उन्होंने। सपोज इसको मैं एक ब्लैक कर देता हूँ बॉल को, और व्हाइट बॉल को बताने के लिए ना ये मेरे पास मिक्स नट्स का एक है, इसमें काजू निकालते हैं। ये सपोज व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करें कि वहां पर आपका भाई उन लोगों की नजरों में चैंपियन है, लेकिन भाई को कख नहीं पता, और भाई अपनी पोजीशन शुरू करके डंडा पहली दफा हाथ में पकड़ा है स्नूकर का। इतना मजा आया पकड़ के। मैंने ऑब्जर्व किया था वो डंडा पकड़ के ना एक साइड पे छोटी सी चीज होती है, मतलब उसके लिए मैंने ये ऑलिव्स डिसाइड किए हैं। मतलब ना डंडे के टिप के ऊपर पकड़ के ना आप ऐसे ऐसे मलते हैं ताकि मजा आए ना, मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टाइल के लिए, जैसे बैटिंग करते हुए पिच के सामने आके ऐसे ऐसे नहीं करते, तो स्नूकर में ना ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। वैसे भी मुझे लगता है लड़कों को ना डंडे पकड़ के टिप्स के ऊपर ऐसे मसाज करने से मजा आता है। तो मैंने मलता रहा तब तक वो सेट कर रहा था, ठीक। मैंने कहा चलो मैं मारूंगा बॉल्स। मुझे ही नहीं पता मेरा लाल कलर है या मेरा येलो है या मेरा ब्लैक है, मुझे कुछ नहीं पता पहली बॉल कौन सी डालनी है। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा इतने बेसिक सवाल तो वो कहेंगे यार इसको हम सिखाएं या इसके खिलाफ खेलें, इसकी इज्जत करके। मुझे वो स्नूकर का बाबर आजम समझ रहे हैं, ठीक है, और वो खुद बंदा विराट कोहली है। दे वर बीइंग वेरी हॉस्पिटेबल के यार एक फॉरेन बंदा आया है वो खेलना चाह रहा है तो हम उसको खिलाते हैं, इज्जत करें। खैर अब मैं भाई यहाँ खड़ा हूं, वहां पे मेरे दोस्त खड़े हैं साइड राइट साइड पे, ठीक है, सामने वो बंदा खड़ा है, यहाँ पे पूरी ऑडियंस खड़ी है, क्योंकि वहां पर ना मशहूर हो गया था कि एक ब्राउन बंदा पाकिस्तान से आया और उसके दोस्त कह रहे हैं कि वहां पर वर्ल्ड चैंपियन है ये लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो हम देखना चाहते हैं वो कैसे। अल्लाह की कसम यहाँ पर लिटरली 15 से 20 लोग खड़े हो गए टेबल के इर्द गिर्द, आ गए सब मेरी मौत का तमाशा देखने। अब भाई ने ना अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ी है। मुझे नहीं पता था कि डंडा ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं, मैंने देखा था उनको आधा घंटा, उन्होंने ऐसे किया था ऐसे, और हाथ को थोड़ा सा ऊपर करते मुझे कख नहीं पता। अब वो लोग सारा वेट कर रहे हैं, सस्पेंस का मोमेंट है जनाब। मैंने ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं। मुझे बस ये कि मैं अगर बॉल मारू ना इस ट्रायंगल को तो कोई ना कोई तो चली ही जाएगी भाई। कंप्यूटर में भी चली ही जाती थी 2-3 बॉलें पहली, तो अगली बारी से पहले मैं कहूंगा भाई मैंने ना ब्रेक कर दिया, तो बाकी आप लोग खेल लो। मेरी बीवी की कॉल आ गई है, उसकी डिलीवरी है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, वांट टू बी देयर टू सी माय चाइल्ड बर्थ। ऐसे कोई इमरजेंसी बहाना कर दूंगा कि मुझे जाना पड़ रहा है बस एक शॉट मार के ना। हालांकि मेरा कोई बच्चा नहीं पैदा होने वाला, अभी तो मैं खुद बच्चा हूं, लेकिन बहाना मैंने सोच लिया था कि मेरी नानो फौत हो गई है, पाकिस्तान जाना पड़ गया, फौरन एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, इस तरह कुछ ना। लेकिन एक शॉट तो मार के मैं इनको कहूं कि हाँ मैं खेला था, मैं भागा नहीं। अब तकरीबन पूरे 30 से 45 सेकंड्स मैंने ऐसे ऐसे किया, सिर्फ अपने हाथ को ऐसे ऐसे करता रहा हूं, और मैं बीच में दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं, बीच में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूं, जो मुझे आता था ना ज़बानी। मैंने दुआए कुनूत भी पढ़ ली बीच कि या अल्लाह गैबी अमदाद भेज, फरिश्ते भेज, प्लीज आपका बंदा मुश्किल में है लेकिन हक पे है, जो हक पे होता है उसका साथ अल्लाह देता है। मैं ये सोच के ना अल्लाह पे तवक्कल करके मैंने कहा चलो मारते हैं शॉट, ठीक है। अब सारे 30-40 सेकंड से देख रहे हैं यार ये इतना एक्सपर्ट प्लेयर है कि ये अपनी शॉट की प्रिसीजन को मैयर कर रहा है, और ये एक ही शॉट मारेगा शायद सारी चले जाए। मुझे था कि शायद सारी चले जाए। जब अल्लाह से एक्सपेक्ट करना तो फिर थोड़ा तो नहीं मांगना, जो मर्जी मांगो अल्लाह दे, अल्लाह के ज़र्फ के मुताबिक मांगो ना। बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी अरबी जितनी मुझे आती थी ना इस्लामी सारी मैंने पढ़ के मैंने कहा मैं शॉट मारता हूं। मैंने बिस्मिल्लाह करके शॉट मारी है और सारे देख रहे हैं कि क्या होने वाला। मैंने शॉट मारी है, बिजाय के वो बॉल पे लगे मेरा डंडा गया इधर लिटरली इधर गया। कैन यू बिलीव इट, कैन यू फ्रिकिन बिलीव इट कि मैं व्हाइट बॉल को भी डंडा नहीं मार सका। और सारों ने उस हरकत को देखा और फिर मेरा मुंह देखा, मैंने सबको देखा, मैंने अपने दोस्तों को देखा। दोस्त मेरे हंसते हंसते बेचारे बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि यार डंडे को बॉल भी नहीं टच करवा सका। सबकी बोलती बंद, एक ऑकवर्ड साइलेंस थी कुछ 10 सेकंड तक। मैंने ना अपने आप को एक्सपोज कर दिया सबके सामने कि भाई मुझे तो डंडा मारना क्या, डंडा सही तरह पकड़ने भी नहीं आता, सिर्फ हिलाना ही आता है। तब जाके उन सबको अंदाजा हुआ, मेरे ओपोनेंट को भी अंदाजा हुआ कि यार ये सही कह रहा था कि नहीं इसको इतना अच्छा नहीं आता, बल्कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। ऐ पाकिस्तानियों तुमसे होता ही नहीं है, तुमको आता ही नहीं है। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, उनके नजरों में जो मेरी इज्जत थी वो खत्म हो गई। उनको मेरे पे तरस आने लग गया, सिंपैथी। उन्होंने डंडा पकड़ के मुझे बताया भाई ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं, सिखाने लग गए। और मैं शर्मिंदा कि मैंने मुल्क की नाक कटवा दी अपनी, पहले इतनी कटी हुई है मजीद कटवा दी। इसलिए मैंने बताना था कि पाकिस्तान से अगर आना है ना इधर तो सिर्फ उसी किस्म के क्लब में जाना जो चीज आपको आती है। अगर यहाँ पे आके गोरों के सामने अपने मुल्क का नाम डबोना मेरी तरह तो फिर इधर ना आना यार।